दोस्तों आपने ये गाना तो बहुत ही ढंग से सुना होगा कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने ही लूट लिया घर यार का। दोस्तों ये शब्द इतने अच्छे हैं, यानी कि कोई भी दोस्त अपने जीवन में इन शब्दों को उतारना नहीं चाहेगा। शब्द अच्छे भले ही हों दोस्तों, लेकिन मैं आपको आज की जो घटना है उसको इसलिए बताना चाहता हूँ कि एक दोस्त, मतलब कि अपने दोस्त के साथ जिस थाली में खाना खाता है उसी थाली को लोग कहते हैं भाई छेद कर दिया। भैया छेद नहीं है, पूरी थाली ही गायब है। वो थाली कहाँ गई, इसके बारे में भी जानकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल दोस्त अपने दोस्त के साथ इतनी बढ़िया दोस्ती निभाता है, दोनों अपने अपने घर से दूर यानी कि प्रदेश में जाकर नौकरी करते हैं और नौकरी के दौरान उन दोनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और वह दोस्ती इतनी जोर से बनी है कि यानी कि साथ में खाना पीना हर काम साथ में हो रहा है भैया, सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर एक दोस्त को एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है और फिर वह जो दूसरा उसका दोस्त है अपने दोस्त को उसकी मोहब्बत पाने के लिए यानी कि हर तरह की मदद करता है, उसका पूरा साथ निभाता है, उससे कहता है भाई तेरे लिए जान भी कुर्बान। और फिर जो एक दोस्त है जो कि उस लड़की से प्यार करता है, अपने दोस्त की मदद से उस लड़की को पाने में यानी कि सफल भी हो जाता है। और फिर यहाँ पर एक दोस्त की तो गृहस्थी बस गई, बड़े ही प्यार से बड़ी ही तसल्ली से रहने लगते हैं। और अब यानी कि जो दूसरा दोस्त है वह अपने दोस्त से कहता है यार कोई लड़की देखना, उसके लिए कोई लड़की ऐसी मिल जाए जिससे वो प्यार कर सके, उसको अपना बना सके, क्योंकि उसकी भी शादी नहीं हो रही है और वह जब यहाँ पर तुमने जैसी पत्नी पाई है ऐसी उसको मिल जाए तो भाई मज़े ही आ जाए। अब यहाँ पर एक दोस्त अपने दोस्त से कहता है कि यार तुम टेंशन क्यों लेते हो, लेकिन जो उन दोस्तों का एक दूसरे के घर आना जाना है वह लगातार बदस्तूर चलता रहता है। और यहाँ पर अब तो एक दिन ऐसी घटना होने वाली थी जिसके बारे में शायद उस दोस्त ने सोचा भी नहीं था। और अब वह दोस्त मतलब कि पछता रहा है, दुख पा रहा है, कह रहा है बार बार यार उसने ऐसा काम क्यों कर दिया, कैसे कर दिया, शायद उसकी अपनी ही गलती है और गलती अपने दोस्त को अपने घर लाने की। दरअसल उस आदमी ने क्या गलती करी थी आज हम आपको सारी कहानी विस्तार से बताने वाले हैं। हम आपसे उम्मीद करते हैं इस कहानी को आप अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार वाली गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों फेसबुक पर फॉलो अवश्य कर लें। और आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है इंदौर मध्य प्रदेश से। दोस्तों इंदौर एक बहुत बड़ी सिटी, यहाँ पर लाखों कारोबारी आते हैं, अपना कारोबार चलाते हैं, सभी लोगों के पसंदीदा जगह। यहाँ पर बहुत सारे श्रमिक भी रहते हैं यानी कि कंपनी में काम करने वाले व्यक्ति जो कि बहुत अच्छे ढंग से अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे होते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक व्यक्ति होता है जिसका नाम होता है मंगल यादव। मंगल, जिसकी उम्र करीब 23-24 साल रही होगी। वह लड़का यहाँ की एक कंपनी में काम किया करता है, बहुत ही अच्छे ढंग से, शालीनता से और प्यार से पैसे कमाने वाला, अपनी नौकरी करने वाला और बड़ी ही तसल्ली से व्यवहारिक आदमी। उस व्यक्ति की दोस्ती हो जाती है एक लड़के जिसका नाम होता है अजय यादव। अजय यादव उसी के साथ उसी कंपनी में काम करने वाला जो कि रहने वाला होता है गाजीपुर का। ये दोनों रहते हैं अलग अलग जगह पर, लेकिन इनकी दोस्ती कुछ इस प्रकार से प्रगाढ़ होने लगती है, दिन रोज आगे बढ़ने लगती है कि वो दोनों अब तो यानी कि बड़े ही प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, आते जाते हैं, खाते पीते हैं। यानी कि कोई भी कहानी ऐसी नहीं कि उन्हें लगे कि यार ये दोस्त मतलब कि कहने के दोस्त हैं, होने की नहीं है। लेकिन इन दोनों की दोस्ती ऐसी है कि कंपनी हर कोई बता देती है कि यदि उस लड़के अजय के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो मंगल से पूछ लो, और मंगल के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो अजय से पूछ लो। और दोस्तों यहाँ पर उनकी नौकरी, उनका काम, उनकी ज़िंदगी आगे तो बढ़ रही है, लेकिन यहाँ पर आता है एक अलग सा ट्विस्ट। दोस्तों इस कहानी में ट्विस्ट बहुत है, मैं बताने वाला हूँ आपको। आता है एक नया ट्विस्ट, और ये ट्विस्ट होता है मंगल यादव को एक लड़की पसंद आ जाती है। दोस्तों वह लड़की होती है चंचल। चंचल जैसा नाम वैसा ही स्वभाव, चंचल दिखने में बेहद खूबसूरत, सुंदर दिखने वाली और उसी कंपनी में काम करने वाली। अब भाई यहाँ पर मनोज की और उस लड़की की बढ़िया दोस्ती हो गई। अब दोस्ती होने के बाद उनकी मतलब कि आगे प्यार मोहब्बत बढ़ने लगती है, और इसी प्यार मोहब्बत के चलते अब वो दोनों एक दूसरे से कहने लगते हैं कि क्यों ना शादी कर ली जाए। अब यहाँ पर शादी के लिए तो भाई थोड़ा सा सोचना पड़ता ही है।
अब वह जो अजय है वह अपने दोस्त मंगल से कहता है कि मंगल टेंशन मत ले भाई, तेरे लिए उसे कुछ भी करना पड़ जाए वो अपने दोस्त के लिए जान तक लगा देगा, इसलिए उसकी बात यह है कि तू इस लड़की चंचल से ही शादी करना। अब तो भैया दोस्त का सपोर्ट मिल गया, अब मना कैसे करते जो मंगल है, मंगल मना नहीं करता है और चंचल से करीब 2.5 साल पहले शादी कर लेता है और शादी होती है मंदिर में। और मंदिर में शादी होने के बाद अब तो मंगल अपनी पत्नी को लेकर अपने गांव बक्सर जाता है और बक्सर वहां जब अपने परिवार से उस चंचल को मिलवाता है तो उसको परिवार भी बहुत ही ज़्यादा खुश। लेकिन यहाँ पर कहानी दूसरी है कि वो जो लड़की है चंचल वो उसके साथ ही रहेगी, यानी कि मंगल के साथ रहेगी। मंगल जब कंपनी लौटता है तो चंचल उसके साथ लौट आई। भाई दोनों नौकरी करने वाले, अच्छे खासे पैसे कमाने वाले, भाई दिक्कत तो कोई है ही नहीं। अब यहाँ पर परिवार भी बिल्कुल साफ शब्दों में कहता है भैया तेरा परिवार तू जाने अपने ढंग से प्यार मोहब्बत चला और भैया अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा। दोस्तों इस प्रकार से उनकी ज़िंदगी आगे बढ़ तो रही है, लेकिन यहाँ पर अब दोस्त अपनी दोस्ती को कैसे छोड़े। अजय यादव अक्सर अब उस मंगल यादव के घर पे आने जाने लगा। भाई वो तो पहले से ही आता रहता है, उस पर तो किसी कोई शक ही नहीं है। यहाँ पर शादी होने के बाद भी वह जो अजय है वह मंगल के घर पे रोजाना सा आता और आने के बाद बड़े ही ढंग से उनसे साथ रहता, बातचीत करता, प्यार मोहब्बत की बातें, मतलब बहुत सारी बातें जो दोस्तों में होती हैं। उन्हीं के चलते चलते अब जो अजय है, अजय की आंखें चार हो जाती है मंगल की पत्नी यानी कि चंचल से। चंचल तो स्वभाव की भी चंचल भाई, उसके बहुत ही बढ़िया तरह से उसके नैन मटक्का शुरू हो जाते हैं। और दोस्तों इन नैन मटक्कों के चलते हुए वह जो चंचल है वह गर्भवती भी हो जाती है। भाई साहब अब तो लट्ठ काट दिए दोनों ने, यानी कि अब चंचल गर्भवती हो गई, उधर मंगल यानी कि उसको मालूम चल गया भाई उसकी पत्नी जो चंचल है वह प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट होने की वजह से वह अक्सर अपनी पत्नी चंचल का खूब ज़्यादा ख्याल रखता हूँ। एक दिन की बात वह चंचल से पूछता है कि चंचल तुम्हें खाने में क्या चाहिए, तुम्हारा मन कर रहा होगा भाई, उसको बता दो, वो तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीज़ लेकर आएगा। यहाँ पर चंचल कहती है तुम्हें जो अच्छा लगे वो लेकर आना। अब तो वह जो लड़का मंगल है वह बाजार जाता है और बाजार से अपनी पत्नी के लिए काफ़ी फल फ्रूट्स वगैरह कुछ मिठाइयाँ वगैरह भी लेकर आता। दरअसल उसको सैलरी मिली है। अब दोस्तों वह अपनी सैलरी को लेकर उन मिठाइयों को लेकर उन फलों को लेकर अपने घर पहुँचता है और घर जाने के बाद वह पाता है कि उसके घर का तो ताला लगा हुआ है बाहर से। यानी कि वह बड़ा हैरान परेशान कि भाई यहाँ पर उसकी पत्नी चंचल को होना चाहिए, अब 6 महीने की प्रेग्नेंट है, वो कहाँ जाएगी ऐसी हालत में। लेकिन यहाँ पर चंचल है नहीं, वो बड़ा परेशान दुखी और थोड़ी देर के लिए वहाँ पर बैठता है और सोच रहा होता है कि शायद किसी से मिलने गई हो, आस पड़ोस में आती ही होगी। इस प्रकार से उसकी जब इंतजार की घड़ियाँ लगातार लंबी होती जा रही हैं वह थोड़ा बेचैन सा होने लगता है। अपना सारा सामान वहीं गेट के सामने रखता है और बस इधर उधर पूछने के लिए चला जाता है कि वह जो उसकी पत्नी चंचल कहाँ पर गई है। अब कुछ लोग तो उसको कोई मतलब मना ही कर देते हैं कि उनको कोई जानकारी नहीं है, लेकिन एक जो आंटी हैं वो हंसकर बोलती हैं क्यों चंचल तुम्हें मिल नहीं रही क्या। अब यहाँ पर वह जो मंगल है वह सोच रहा होता है ये आंटी उससे ऐसे प्रश्न क्यों कर रही है। दरअसल वह जो आंटी है उस चंचल के बारे में सब कुछ जानती है और जानती क्या, बिल्कुल पहचानती भी है। वह कहती है कि देख तेरा जो दोस्त अजय यहाँ आता है ना, उस अजय से पूछ कि अजय वह जो चंचल है वह कहाँ पर है। अब दोस्तों अब उसको अचानक मंगल को याद आता है भाई फ़ोन भी कर लेना चाहिए। वह मंगल पहले तो अपनी पत्नी चंचल के पास फ़ोन लाता है, चंचल का फ़ोन नंबर स्विच ऑफ, आगे से फ़ोन करने से ना रहा। वह अब उस लड़के अजय जो उसका दोस्त है, पक्का दोस्त, घनिष्ठ मित्र, भाई उसके पास फ़ोन लाया जाता है तो उस लड़के यानी कि अजय का फ़ोन भी बंद मिलता है। अब दोनों के फ़ोन स्विच ऑफ हैं। अब यहाँ पर टेंशन बढ़नी शुरू, किसकी, मंगल की। मंगल लगातार विचार कर रहा है यार मतलब ये चंचल भी गायब, इसका दोस्त अजय भी गायब, वो गए कहाँ। अब उसकी टेंशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो गए कहाँ। और रियल बताऊँ मैं आपको, यहाँ उसको बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि यहाँ उसकी थाली में छेद हो चुका है। और दोस्तों अब तो वह जो लड़का है बहुत ही ज़ोर से घबराता है, परेशान होता है और बस वो उसी समय रात को निकल लेता है गाजीपुर के लिए, जहाँ का रहने वाला वह अजय यादव था। और दोस्तों वह रात भर सफ़र में रहता है। सुबह सुबह जैसे ही वहाँ पहुँचता है यानी कि अजय यादव के घर पहुँचता है, वह पूरी हालात को देखकर उसके हाथ पैर कांप जाते हैं। अब हाथ पैर कांपने का बिल्कुल उसके पास कारण था। वह देखता है कि अजय यादव के घर में
उसकी पत्नी चंचल यादव मौजूद है। अब भाई इस स्थिति को देख के उसके काटो तो खून नहीं, आगे बढ़ा। आगे जाने के बाद उसने उससे कहा, भैया चंचल तू यहाँ क्या कर रही है? अब तो चंचल चुपचाप। इतने में अजय यादव यहाँ आ गया और अजय यादव अपने मित्र से कहने लगता, भाई ऐसा है, अब तक चंचल तेरी थी लेकिन अब चंचल तेरी नहीं है। एक काम कर, तू अब यहाँ से चला जा, वरना तुझे भी नीले ड्रम में पैक होना पड़ेगा। अब भाई साहब उस लड़के मंगल यानी कि अजय के माता पिता, परिवार से, कुटुंबे से, किसी से क्या कहे क्या ना कहे, बहुत ही ज़्यादा दुखी, बारंबार सोच रहा है यार वो अब क्या करे भैया, उसका बसा बसाया घर मतलब ऐसे उजड़ गया। यहाँ पर चंचल भी साफ मना कर देती है, भाई वो उसके साथ नहीं जाएगी, वो तो अजय के साथ ही रहेगी। और अजय और उसने शादी भी कर ली है मंदिर में जाकर। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको दोबारा ये बात बताऊंगा कि वह जो चंचल है, चंचल 6 महीने की प्रेग्नेंट भी है। अब मंगल उससे फिर इसी बात कहता है, देख तेरे पेट में जो पल रहा गर्भ है उस मंगल का है। अब यहाँ पर इस बात को सुनकर जो चंचल है वो कहती है कि ठीक है रहने दो, क्या फर्क पड़ता है, जैसे वो किसी बच्चे को पालेगी उसी तरह से इस बच्चे को पाल लेगी। इस बात को लेकर अजय को कोई दिक्कत नहीं है, अजय भी पूरी भूमिका साथ निभा रहा है, परेशान मत हो, यहाँ पर हम दोनों इस बच्चे का खूब ढंग से ख्याल रखेंगे। यानी कि वह जो मंगल है सारी कोशिशें करता है, सारी बातें करता है, दोस्त से बात करता है, पत्नी से बात करता है। उसके बाद फिर जब वह दोनों तरफ से मायूस हो जाता है, वह अब लौट कर आता है बाहर। बाहर आने के बाद वह बहुत ही जोर से हंसता है। भाई साहब उसके हंसी को देखकर सभी लोग हैरान, दुखी। भैया ये आदमी जिसने अपने दोस्त को खो दिया, जिसने अपनी पत्नी को खो दिया, अपने होने वाले बच्चे को खो दिया, वह आदमी यहाँ बाहर आकर हंस रहा है और बहुत जोर से हंस रहा है। अब यहाँ पर जो लोग हैं उनके पास गए, क्योंकि भाई कहानी तो वायरल होनी थी। वो लोग जब उनसे पूछ रहे हैं कि भैया मंगल यादव आप हंस क्यों रहे हो, वो कह रहा है कि भैया बहुत अच्छा हुआ, जो होना था वो बहुत अच्छा हुआ, शुक्र मानो मेरी हालत ऐसी ना हुई, किसी ड्रम में पैक मिलता। जब इसको जाना है जा, कोई दिक्कत नहीं है। वह अजय यादव जो कि उसका दोस्त है उसके लिए इस पत्नी को भी कुर्बान करता है, जा, उसे कोई दिक्कत नहीं है। वह तो खुश है भैया, अभी तक जो खर्चा पानी होता था खर्चा बच गया, नौकरी करेगा, आगे देख ले कुछ होगा तो। अब अजय यादव की बल्ले बल्ले, भैया पत्नी भी तेरी, बच्चा भी तेरा और मजे भी तू ही कर, उसे कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों यहाँ ऐसी बातों को कहकर मंगल यादव अपने दोस्त यानी कि अजय यादव को बहुत सारी बधाइयाँ देता है और वहाँ से लौट कर वापस आ जाता है इंदौर में। इंदौर में अपनी नौकरी करना शुरू कर देता है। दोस्तों अभी तो प्रोसीजर चलने वाला है, क्योंकि उस मंगल यादव ने ज़्यादा कहानी तो नहीं करी है, क्योंकि यहाँ पर पहले तो मंगल यादव से उसका तलाक होगा, किसका, चंचल का। और दोस्तों तलाक होने के बाद ही चंचल उस लड़के अजय से शादी कर पाएगी। दोस्तों रहना वो एक अलग कहानी है, लेकिन शादी जो कानूनी रूप से होती है वहाँ पर संबंध विच्छेद भी होता है और फिर दूसरी शादी भी होती है। दोस्तों आपको ये मामला कैसा लगा, आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से एक घटनाक्रम हम लोगों के सामने आते हैं हम लोग भी आपको बता दें आपको कैसा लगता है। आप लोग इन घटनाओं से यानी कि इनको देखने कर, इनको जानकर आप लोग क्या सबक लेते हैं। दोस्तों मैं आपसे विनती करता हूं आप लोग कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताया करें कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा। और दोस्तों हमेशा इन घटनाओं से सबक और सीख लें, वरना ये हालात कभी भी तुम्हारे साथ भी हो सकते हैं। भाई कौन किसकी पत्नी कहाँ से आई, किसके पास गई, और ये पता ये कहते हैं ना प्यार हो गया, प्यार प्रेम कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ हवस की भूख है जो एक आदमी से पूरी कर ली, अब उसको दूसरा आदमी चाहिए, दूसरे के बाद तीसरा चाहिए। भाई इन लोगों को दोने बदलने की आदत पड़ गई है, ये पत्ता चाटते हुए घूमती हैं। ऐसी महिलाओं से दूर रहें, ये किसी की सगी नहीं है। यहाँ तुमसे अच्छा कोई और खसम मिल गया तुरंत तुमको ठोकर मार देगी और ऐसे जाएगी भाई साहब जैसे आई ना हो। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ इन महिलाओं से बच कर रहें और उनसे दूरी इतनी बना लें, उनको सबक सिखाएं कि भैया हमें अपनी ज़िंदगी कुर्बान नहीं करनी, क्योंकि हम किसी के बच्चे भी हैं, हम किसी के भाई भी हैं यार। हम उनको धोखा कैसे दे दें एक महिला के लिए। महिलाएं बहुत ना मिले तो ज़्यादा बढ़िया, लेकिन सावधान और सतर्क होकर आगे बढ़ें। भैया ये शरीरों के लालच आपका भला करने वाले नहीं हैं, इनके बाद तो आपकी दुर्गति शुरू होती है और दुर्गति ऐसी
इस तरह की कि शायद आप उसके बारे में जानकर भी आपके हाथ पैर के आप जाएं। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं कि आपने ये अपराध कर दिया, दिन रोज ना तो किसी की भाई को ना, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतनी मौतें हो रही हैं। आज किसने ये कर दिया, किसी ड्रम में किसी सांप ने, किसी ने शादी के 15 दिन बाद ही गोलियों से। अरे भैया अपने आप को बचाओ, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाओ और शांति से आगे बढ़ो। मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो सोच रहा हूँ ना भैया मैं बच जाऊँगा यार, वो नरवाना वाला केस, मतलब कि पत्नी ने अपने पति को बिजली के करंट से मरवा दिया और ऐसा ड्रामा पेला। हमारी वीडियो है लास्ट वाली, देखना जरा। मतलब कि ऐसा ड्रामा पेला बता दिया उसने कि भैया वो जो लड़की है ना वो बहुत ज़्यादा दुखी, क्योंकि उसका पति अब इस दुनिया में ना रहा। भैया उसका पति ही तो ना रहा, उसके कितने ही पति, वो जिधर हाथ डालेगी ना पति पति खड़े हो जाएंगे। क्यों? यहाँ पर आदमियों की कमजोरी इन्होंने ढूंढ ली है। आदमी को क्या चाहिए? शारीरिक भोग देते रहिए, खर्च उठाते रहिए और बस आगे की जिंदगी किसी ने ना सोची। दोस्तों मैं तो आपसे कहता हूँ भैया सतर्क होकर सावधान होकर आगे कदम बढ़ाएं, ताकि आपका और आपके परिवार का भला हो। और दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ ये कोरोना का मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।